क्या दुर्योधन युग में दोबारा सत्ता में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या जल्द शुरू होने वाली महाभारत में आज के दुर्योधन का रोल प्ले करेंगे ट्रंप? दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अपनी सियासी चालें चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। इसका अंदाजा अब भारत जैसे उन देशों को भी तेजी से हो रहा है जो अमेरिका को अपना बड़ा सहयोगी मानने लगे थे। ट्रंप ने अपने टैरिफ अस्त्र जिस तरह भारत पर वार किया है और जिस तरह पाकिस्तान, चीन, रूस आदि के मुद्दे पर भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक कदम उठाए हैं, उसने सभी को चौंका दिया है। कई ज्योतिषी जो ट्रंप की जन्म कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्होंने अब उस मुहूर्त पर विचार किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो भविष्य की सभी चीजें ज्यादा साफ साफ नजर आने लगी। जब इस मुहूर्त के अनुसार विचार हुआ तो पता चला कि ट्रंप ने दोबारा उन दशाओं में शपथ ली है जिसमें महाभारत काल में दुर्योधन का जन्म हुआ था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आज के दुर्योधन हैं? क्या जिस महाभारत जैसे विश्व युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसमें ट्रंप दुर्योधन वाला रोल प्ले करेंगे? वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इतिहास जब खुद को दोहराता है तो वो सीधे सीधे कुछ नहीं बताता। वो प्रतीकों, अपशकुनों और घटनाओं के प्रतिबिंब के रूप में चीजों को सामने रखता है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि महाभारत में दुर्योधन का जन्म जिस प्रकार महायुद्ध का शंखनाद बन गया था, उसी प्रकार ट्रंप की शपथ से पहले लगी जंगल की आग और आज भारत पाकिस्तान को लेकर दिए जा रहे उनके बयान एक ही समय में खड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों, महाभारत में वर्णन है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो आकाश से उल्का पिंड बरसे, गिद्ध, कौवे और गीदड़ अशुभ ध्वनि करने लगे, धरती कांप उठी और नगर में भय फैल गया। उस समय इन स्थितियों को देखते हुए महर्षि व्यास और ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से कहा था, त्याग दीजिए इस बालक को, नहीं तो ये युद्ध की ज्वाला में समस्त वंश को भस्म कर देगा। लेकिन पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। नतीजा भयंकर महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। इस संबंध में महाभारत के ही 2 श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 115 में श्लोक इस प्रकार है, शकुना संयुवन वनाशाया शुभाय च शुभा शुभा, यानी शकुन अपशकुन कभी व्यर्थ नहीं होते, वो आने वाले समय की दिशा बताते हैं। महाभारत के आदि पर्व के ही अध्याय 116 में एक और श्लोक इस प्रकार है, जगे तु तस्मिन् रेवः दिने कुरुपुः पंगवः तदा चापि महाभागा विनाशः जगत स्मृतम। इसका साधारण भाषा में अर्थ है कि दुर्योधन का जन्म होते ही विद्वानों ने इसे विश्व विनाश का कारण बताया। दोस्तों, महाभारत की घटना हमें बताती है कि जब किसी सत्ता की शुरुआत अपशकुनों से होती है तो अंत में समाज महाविनाश की ओर धकेल दिया जाता है। ट्रंप ने जब दूसरी बार शपथ ली तो भी इस तरह के अपशकुन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। विश्व की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन कोई सामान्य घटना नहीं थी, उसका असर पूरे विश्व पर होता है। ऐसे में कुछ अपशकुन ऐसे हुए जो ज्योतिष के अनुसार बेहद अशुभ थे। शपथ से पहले कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में लगी भयंकर जंगल की आग ने लाखों पक्षियों और पशुओं की जान ले ली। वॉशिंगटन डीसी में शपथ से पहले बवाल और आगजनी हुई, मानो लोकतंत्र का उत्सव एक युद्ध भूमि में बदल गया हो। मौसम ने भी अशुभ संकेत दिए। अचानक बारिश और बादलों की स्थिति में अजीब सी हलचल देखी गई। खराब मौसम की वजह से अमेरिका में 40 साल के बाद शपथ ग्रहण समारोह के स्थल में बदलाव किया गया। बर्फीले तूफान और भीषण ठंड के कारण खुली जगह के बजाय बंद हॉल में शपथ दिलाई गई। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है कि ट्रंप ने दूसरी बार शपथ लेने के दौरान अपने हाथ बाइबल पर नहीं रखे थे, जबकि उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप के हाथ में 2 बाइबल थीं। एक ट्रंप के परिवार की और दूसरी वो जिसे लेकर अब्राहम लिंकन ने शपथ ली थी। अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ के दौरान बाइबल पर हाथ रखने की परंपरा रही है, लेकिन ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। हालांकि 2017 में अपने पहले कार्यकाल में शपथ के दौरान ट्रंप ने बाइबल पर हाथ रखा था। दोस्तों, ट्रंप के शपथ ग्रहण के पहले और उसके दौरान जो इस तरह की घटनाएं हुई, उससे कई लोगों ने बड़ा अपशकुन माना है। दोस्तों, ट्रंप के शपथ के दौरान ज्योतिषीय स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं थी। शनि का संधिकाल, राहु केतु दोष और मंगल सूर्य तनाव जैसे योग उस क्षण को घेरे हुए थे। ये सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सत्ता का ये आरंभ शांति नहीं बल्कि विभाजन का कारण बनेगा। अब ऐसा साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। ट्रंप हर उस देश से पंगा ले रहे हैं जिनसे कभी अमेरिका के अच्छे संबंध रहे थे। इसके साथ साथ ट्रंप उन देशों के साथ नरम रुख अपना रहे हैं जो वास्तव में अमेरिका की बादशाहत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज भारत अमेरिका संबंध इस दुर्योधन योग का सबसे बड़ा परिणाम है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में इसे द वर्स्ट क्राइसिस इन 2 डेकेड्स कहा है। भारतीयों में अब ये धारणा बन रही है कि ट्रंप मित्र नहीं बल्कि दुर्योधन की तरह एक अशुभ संकेतक है। अब 2025 में आने वाले समय में फिर वही संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि मीन राशि में प्रवेश कर जल सुरक्षा, समुद्री संघर्ष
और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एक संकट का संकेत कर रहा है। राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा है, जिससे जन आंदोलन, ऑनलाइन असंतोष और नेतृत्व पर दबाव पैदा हो रहा है। गुरु मिथुन और अद्रा नक्षत्र में रहते हुए सूचना युद्ध, मीडिया नैरेटिव और कूटनीतिक तनाव को तेज कर रहा है, जबकि मंगल सिंह में प्रवेश कर सीमा पार सैन्य तनाव का सूचक बन गया है। यानी महाभारत काल के अपशकुन और आज के ग्रह योग दोनों ही एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं। दोस्तों, जब सत्ता अहंकार और विभाजन से घिरी हो तो भविष्य शांति का नहीं बल्कि संघर्ष का दूत बनता है। दोस्तों, जैसे दुर्योधन का जन्म एक युद्ध का सूचक था, क्या उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण और अब उनके बयान भी वही संदेश दोहरा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।